परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर एक बार एक अनोखा मौका मिला है परमेश्वर के संग में एक अनुग्रह का जीवन जीकर उसका सामने धन्यवाद की भेंट देने के लिए प्रभु ने अपना को अनुग्रह दिया है। तो प्रभु का स्तुति हो, धन्यवाद हो। और आज जो प्रभु के भाई बहन ने जो मुझे निमंत्रण किया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर के राज्य, गॉड्स किंगडम ऑफ गॉड, तो इन बातों के लिए बताने के लिए प्रभु ने जो उत्तेजना दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हम प्रार्थना सहित इस बातों को आगे ले जाएंगे। मैं स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्यारे पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। प्रभु आज जो समय प्रभु आपने हमको दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु खास करके प्रभु मेरा भाई विजय के लिए और परमेश्वर प्रभु और बहन प्रवीणा के लिए भी और आशीष का संतान के लिए भी, उनका जो उत्तेजना है, जो खुशी है प्रभु तेरे राज्य के लिए, प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। आज जो भी शब्द प्रभु हम आपसे सुनेंगे वो हमारे जीवन के लिए और हमारे सबों का जीवन के लिए 100 गुना परिशुद्ध प्रभु जी 100 गुना आशीषदायक रहेगा, ये हमारे विश्वास है। प्रभु हम सबको आशीष करना तेरी अनुग्रह से भर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर पिता, आमीन। मत्ती के सुसमाचारों में उसका 25वां अध्याय, उसका कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाल लेकर दुल्हे के भेंट करने को निकली। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि स्वर्ग का राज के बारे में यीशु मसीह इस धरती पर आकर और उनको सारे लोगों को परमेश्वर ने उस स्वर्ग का राज के बारे में बताया। इस दुनिया का राज्यों के बारे में नहीं बताया, लेकिन स्वर्ग का राज्यों के बारे में बताया है। हम कितना खुश नसीब लोग हैं, हम कितने आशीषित लोग हैं। स्वयं यीशु मसीह स्वर्ग से और आया और उसका खबर, उस राज्य का खबर इन पृथ्वी पर हमारे लिए भी प्रभु ने दिया है। हम सोचते हैं कि हम कहीं कहीं जगह से हम आते हैं और कहीं कहीं जगह के खबरें हम सुनते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो प्रभु का राज्य के बारे में जब आते हैं तो हमको बोरिंग होता है। लेकिन प्रभु का राज्य के बारे में प्रभु ऐसा बोरिंग का कहानी किसी को नहीं बताया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सब हकीकत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ऐसा कहा कि स्वर्ग का राज्य, ऐसा करके बोला है। जो स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि खाना पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है। हम सबको मालूम है, हम वचन पढ़ते हैं, हम स्वर्ग का राज्य ये है कि धार्मिकता, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट। बोलता है कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद उठाना। आज ऐसे आनंद के लोगों के लिए परमेश्वर ने एक सुसमाचार दिया है। वो बोलता है कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारी के समान होगा। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा। आज भी हम स्वर्ग का राज का एक कुंवारी जैसा तैयार हो रहा है, कि कुंवारी जैसा तैयारी हो रहा है। कुंवारी का मतलब, मैं एक छोटा सा बात आपको बोलना चाहता हूं। एक इज़राइल में एक कन्या थी, उसका पिताजी का नाम युक्ता, और वो न्यायाधीश की किताब में और उसका 11वां अध्याय में हम देख सकते हैं उसका पिताजी जो है, कन्या का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस कन्या को परमेश्वर ने सचमुच न्यायाधीश की किताब में लिखा गया है।
न्यायाधीश की किताब ये कहता है कि उसका पिताजी जो युग था, जो जीत कर आया था, लड़ाई में जीत कर आया था, परमेश्वर से यह प्रार्थना किया, प्रभु मेरा घर से जो भी पहला आएगा मैं उसको आपको भेंट दूंगा। जैसा वो बड़ी लड़की, एक ही लड़की है, वो जब उसका पिताजी का सामने आता है तो अपना कपड़ा फाड़कर बोलता है, बेटा मैंने प्रभु परमेश्वर के साथ, यहोवा का साथ ये वादा किया है। तो उन बातों को अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने नकारा नहीं। वो बोलता है कि पापा तूने यहोवा का साथ ये वाचा किया है, तो जो कुछ भी करना है आप मेरे लिए कर सकता है। प्रभु का स्तुति हो। आज हम उस बातों को हम पढ़ेंगे। योफ्ता का किताब उसका 11वां अध्याय उसका 40वां पद में ऐसा लिखता है कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष युफ्ता का गिलाद की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए 4 दिन किया करती थी। आज हम इन बातों को इसलिए बोल रहा हूं, एक बेटी ने अपना पिता का बात मानकर जब परमेश्वर को अपने आप को दे दिया, उस कुंवारीपन को परमेश्वर को जब दे दिया है, तो उन्होंने सारी इज़राइल में उस कुंवारी को 4 दिन तक जश्न मनाता है। ये मेरे बेटा और बेटियां, आज जो कुछ भी जो कुंवारीपन से अगर शादी नहीं हुआ है तो परमेश्वर के लिए जीना, शादी हुआ है तो भी परमेश्वर के लिए जीना। हम सबको प्रभु ने एक कुंवारी की तरह हमको परमेश्वर ने बनाया है, और एक कुंवारी का पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जिसने मुझे बनाया है, जो मेरे सृष्टिकर्ता, वो मेरा पति है। मैं उसके लिए बहुत कुंवारी का जीवन जीना चाहता हूं। आज भी ऐसा चाहता है प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी। उस लड़की का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन सारी इज़राइल लोग ने 4 दिन तक जश्न मनाते हैं उस लड़की का नाम से। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो। आज भी आप जो कुछ भी जीवन जीना चाहते हैं, आज भी आपका सामने जो भी जीवन है, हो सकता है पढ़ाई का जीवन, हो सकता है आपको वर्शिप का जीवन, जो कुछ भी आपको प्रभु परमेश्वर ने दिया है, वो परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। आपका जिम्मेदारी को आपका हाथ में प्रभु सौंपा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा काम नहीं है। हम वर्शिप भी करें, वो प्रभु का काम है, पढ़ाई भी करें, वो प्रभु का काम है। अगर मेरे को पति बनाया है, मेरे को पत्नी बनाया है, जो जिम्मेदारी प्रभु अपने को दिया है, वो खुशी के साथ उस कुंवारी को साथ अगर हम ऐसा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्ग का राज का जीवन इस धरती पर लेके आया। परमेश्वर ने आज भी ये चाहता है कि हम ऐसी खुशी मनाएं। मालूम है, ऐसे 10 कुंवारी लोग थे। वो 10 कुंवारी जो है वो स्वर्ग के राज के लिए तैयार हो रहे थे, और वो दुल्हा को भेंट देने के लिए तैयार होते। आप शादी में कभी कहीं गए थे, कई स्थानों में आपने गया होगा, लेकिन एक सच बात मैं कहता हूं, शादी में जो भी जाते हैं वहां पर रोने वालों के लिए जगह नहीं होता है। हमारा जीवन में परमेश्वर ने कभी भी रोने के लिए उस खुशी को दिया नहीं, उस जीवन को दिया नहीं। हो सकता है आप मम्मी हैं, हो सकता है आप पापा हैं, हो सकता है आप बेटा और बेटी हैं। हर बातों में परमेश्वर ने एक खुशी का जीवन जीने के लिए आपको चुना है। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना प्रेमालु दयालु परमेश्वर है। यह जीवन लोग सोचते हैं कि मुझे लड़का क्यों बनाया, मुझे लड़की क्यों बनाया। विश्वास करना, जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि वो बहुत बड़ा अच्छा है, उसमें जरा सा भी बुराई नहीं पा सकता हम। और जिसने आपको और मेरे को बनाया, सही परिवार दिया है और सही जो देश है वो हमारे लिए दिया है। हम कोई लोग सोचिए हैं कि मैं अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुआ, नहीं तो मैं किसी लंदन में क्यों पैदा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर जो भी हमारा देश हमको जो दिया है, वो बहुत बढ़िया काम करने के लिए दिया है। एक कुंवारी की तरह जीवन जीने के लिए, कुंवारी का मतलब एक कट्टरपन, एक प्रभु के लिए एक निश्चित जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इन शब्दों के लिए वो मत्ती ने ऐसा लिखता है कि वो 10 कुंवारियां हैं। 10
कुंवारिया है और वो दुल्हा को भेंट देने के लिए जा रहा है। आज सजावट जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, हो सकता है रंग क्यों ना हो सकता है रूप क्यों ना हो, हर एक बातों में परमेश्वर ने पहले से ही सजा के रख दिया है। आज मैं जो हाथ की लकीर है, आपकी जो फिंगरप्रिंट है, आपके जैसा दुनिया में कोई भी पा नहीं सकेगा। आपके जैसा दुनिया में डुप्लीकेट नहीं मिलता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आपको ऐसा बनाया है, आपको नंबर 1 बनाया है। प्रभु का स्तुति हो। आज वही परमेश्वर तैयारी के साथ, हम अगर उत्पत्ति किताब में देखते हैं तो परमेश्वर ने आपको और मेरे को बनाने से पहले सारी बातों को पूरा कर दिया है, सारी बातों को बनाया है। ऐसे परमेश्वर, ऐसी सजावट का परमेश्वर, आगे देखकर चलने वाला और चलाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे संग में है। हालेलुया। ऐसे खुशी के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। प्रभु का स्वर्ग वो बोलता है अपनी मशाल लिया है, अपनी मशाल लिया है। प्रभु ने अपना को एक मशाल दिया है। आपका जीवन में हर एक बातों में प्रभु ने एक मशाल रखा है। हो सकता है वो मम्मी की बात क्यों ना हो सकता है वो पापा का बात क्यों ना हो, वो अपना घर से शुरू होता है। इसके लिए बिना मशाल का दौड़ हम दौड़ नहीं सकता है। हमारा हाथ में मशाल है, हमारा हाथ में प्रभु ने मशाल दिया है। हम हर एक लोग जानते हैं उन बातों के लिए, बोलता है कि प्रभु का वचन मेरे लिए दिया है, मेरी पाँव के लिए दिया है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और कितना धन्यवाद का प्रभु का स्तुति हो। वो लोग ने दुल्हा को भेंट देने के लिए जा रहा है। कोई शादी में कोई रोता नहीं है और कोई शादी में रोने वाला को उधर बिठाता नहीं है। हर लोग खुशी का माहौल में हम रहते हैं। अगर कोई रोता है तो बोलता है भाई हम इधर शादी कर रहे हैं, ये रोने की जगह नहीं है। वो लोग को परमेश्वर ने परमिशन नहीं देगा। हम धन्यवाद करते हैं, हमको रोने का जीवन प्रभु ने दिया नहीं है। आज मशाल है हमारे हाथ में, आज मशाल है हमारे हाथ में। ये मशाल जो है आप हमारी जीवन की आखिरी तक ले जाएगा। इस दुनिया का कुछ पढ़ाई कुछ अंत तक है, लेकिन प्रभु का जो इस वचन का कोई अंत नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है। भजन संगीतकार उस बातों में लिखता है, प्रभु तेरा वचन का कोई सीमा नहीं है। ऐसा ज्ञान से परमेश्वर ने आपको प्रभु भरने के लिए उनका वचन दिया। ऐसे बहुत बड़ा ऊंचे स्थान परमेश्वर आपको देने के लिए ये वचन दिया। ये वचन जो है वो कोई भी आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, नीचे नहीं गिरा सकता है। ऐसे प्रभु का वचन है। इवन हम प्रगटीकरण में 14वां अध्याय उसका 4 पद में भी हम देखते हैं, वहां पर भी कुंवारा लोग है और वहां पर अपने आप को वो लोग ने प्रभु को स्वीकारा और प्रभु जैसा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना। आज हम पढ़ सकते हैं उन बातों को, लेकिन मैं समय के कारण मैं वो बातों को पढ़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बात ऐसा है कि प्रभु एक जीवन, एक सच्चे और स्वच्छ जीवन हमको प्रभु परमेश्वर ने दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद हो। बोलता है वो लोग दुल्हा को भेंट देने के लिए जा रहा है। आज भी स्वर्गीय जीवन ये जो हमारा हाथ में परमेश्वर ने दिया है, स्वर्ग से आकर धरती पर हमको दिया है, वो जीवन रोने का जीवन नहीं है। मालूम है इस दुनिया की सारी राज्यों में दुख है, तकलीफ है और दर्द है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है, ऐसा कोई प्यासा जीवन नहीं है। प्रभु का जीवन में, प्रभु का सारे चीजों में जीत है। आपको एक जीत का दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। ऐसा खुशी का साथ दौड़ने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। ऐसा खुशी है तो आप दुनिया को बताएंगे, आपके कामों के द्वारा बताएंगे, आपका पढ़ाई के द्वारा बताएंगे, आपका वर्शिप के द्वारा बताएंगे, हर कामों के द्वारा बताएंगे। इस रीति से आप गाएंगे भी, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहां आनंद ही आनंद है, वहां आनंद है, वहां
आनंद आनंद है, दुख नहीं है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, हा मेरे बाप के घर, दुख नहीं है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है, वहाँ आनंद आनंद है, वहाँ आनंद आनंद है। अंगूठी मिलता है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, आहा मेरे बाप के घर, ओहो अंगूठी मिलता है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है, वहाँ आनंद आनंद है, वहाँ आनंद आनंद है। मालूम है, ऐसे खुशी का झुंड जा रहा है, ऐसे जो आनंद का झुंड जा रहा है, ऐसा जीत का झुंड जा रहा है। परमेश्वर ऐसी नजरिया से मुझे और आपको कुंवारीपन का जीवन दिया है, ये खुशी का जीवन है। चाहे आपने शादी किया है, प्रभु का धन्यवाद हो, चाहे रसोई में आप काम करता है, ऐसा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। आज अपनों को ऐसे जीवन प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे जीवन के लिए आज भी आप तैयार है क्या? एक बार सोच लेना। यीशु मसीह का जो स्वर्गीय राज का जीवन में कभी गम नहीं है, कभी दुख नहीं है। मैं बोलता हूं आपको परीक्षा लिखना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, वो बात की बात है। अगर समझो आप डॉक्टर पास हो गया, अगर आप इंजीनियर पास हो गया, उस इंजीनियरिंग के लिए आप कभी कष्ट नहीं बोलेगा, मैं बहुत कष्ट किया, ऐसा कष्ट सोचेगा भी नहीं आपने। खुशी मनाएगा आप एग्जाम लिखकर। इस मसीह जीवन में एग्जाम आएगा, परीक्षा आएगा, लेकिन दुख नहीं है बेटा, दुख नहीं है बेटी। मैं बोलता हूं ना, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे खुशी के झुंड के लोगों को पवित्र आत्मा बनाने के लिए यीशु मसीह का मुख से ये शब्दों को निकला है। बोलता है स्वर्ग का राज्य ऐसा है जो 10 कुंवारी जैसा अपनी मशाल लेकर वो दुल्हा को भेंट देने के लिए जा रहा है। मालूम है आपके पास मशाल है कि नहीं? आपके पास एक जिम्मेदारी का मशाल है कि नहीं? आज मैं प्रवीणा बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके हाथ में एक बार एक मशाल थी, उसके हाथ में एक मशाल थी। मालूम है उसने अपना पति का फोटो लिया। वो गवाही सुनकर मैं प्रभु को इतना धन्यवाद दिया। मानो प्रभु क्या मशाल है। उन्होंने कभी शर्माया नहीं है। वो अपना पति के लिए उन्होंने वो किधर जाकर बोलता है, ये देखो ये मेरा पति का फोटो है, इनको कभी आपने देखा है? मालूम है कि जिम्मेदारी का जीवन हो सकता है। मैं बोलता हूं ना, आपको जो भी पढ़ाई आज दिया है उस जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। इसके लिए तो हमारा परमेश्वर आपको दिया है। वो आज कई जवान है, कई जवान बेटा और बेटी है, वो जिम्मेदारी को समझता नहीं है। हो सकता है आज ऑनलाइन में पढ़ाई है, उनका मम्मी पापा ने उनके लिए पैसा भरा है, उनका मम्मी पापा ने मेरा बेटा मेरा बेटी अच्छा पढ़ना चाहिए करके उनके लिए वो अपना जीवन का जो भी पैसा है वो खर्च किया है। लेकिन आज ऑनलाइन क्लासेस में कोई बैठता नहीं है। कितना दुख वाली बात है। मालूम है हमको प्रभु ने एक मशाल दिया है, हमको परमेश्वर ने एक मशाल दिया है, एक जीत का मशाल दिया है। मालूम है इस रीति से परमेश्वर अपना मशाल जो है अपना हाथ में दिया है। आज एक कृपा का एक समय आएगा, आपको एक इंजीनियर का लेवल में बिठा देगा, एक समय आएगा एक डॉक्टरी लेवल में आपको बिठा देगा, क्योंकि ऐसे मशाल के साथ आप दौड़ रहा है। वो मशाल लेके वो लोग दौड़ रहा है। प्रभु का महिमा हो। आज भी ऐसा मशाल हमारा जीवन में प्रभु ने दिया है। हाँ, और वो लोग ऐसे भी गाना गा रहे थे, क्योंकि सून एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू सी द किंग। ये गाना हमने सुना है। आज हम कितना खुशी के साथ हम गा रहा है, कितना खुशी के साथ हम प्रभु का धन्यवाद की भेंट दे रहा है। आज कितना कोरोना का नाम लेकर कुछ लोग, बिहारी लोग जो यूपी मध्य प्रदेश और कई लोग चल कर उसके गांव पहुंच गए। पता नहीं कोई 1 महीना पड़ा होगा, क्योंकि उनको पूछेगा तो बोलता है भाई किधर जा रहा है, बोलता है
बोलता मेरा घर जा रहा हूं, मेरा गांव जा रहा हूं। उसका गांव जाने का खुशी इतना है, वो 1 महीना चलता है, उसको दुख नहीं समझा। आज भी परमेश्वर का भेंट देने के लिए, परमेश्वर के सामने मैं कुछ सुनूं, परमेश्वर के सामने मैं कुछ कहूं, ऐसा परमेश्वर का सामने जाने के लिए हमारा खुशी कितना होता है, हमारा खुशी कितना होता है। मालूम है, कोई दूर गांव से अगर हमारा घर आता है, अपना घर आता है, खुद का घर आता है, वो आने वालों के लिए इतना खुशी होता है कि मेरा घर जा रहा हूं, मेरा घर में भले मैं पानी पीऊं, मेरे को सब कुछ सुविधा मिलेगा, ये खुशी है उनके लिए। आज भी ऐसा खुशी का जीवन के साथ, ऐसा खुशी का दिल के साथ प्रभु का साथ सामने गाने के लिए ये मौका दिया है। हो सकता है हर एक व्यक्ति इस रीति से आराधिक बने। वो लोग ऐसा आराधना के साथ आगे बढ़ रहा है। Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. इतना गहराई का खुशी के साथ जीने के लिए प्रभु ने आपको और मेरे को चुना है। विश्वास करता है क्या? आज कितने लोग दुखित है और कितने लोग आशा रहित है, कितना लोग मर गया है। लेकिन आज हमको प्रभु ने कृपा दिया है, एक जिम्मेदारी का जीवन दिया है। ऐसी जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा जीवन हमको खरीदने से नहीं मिलता है। हमारा प्रभु ने हमको अच्छा मम्मी पापा दिया है, हमारा पिताजी ने हमको, स्वर्गीय पिताजी ने सारी सुविधा बना के रखा है, किसी को कुछ कम नहीं किया है। अरे वाह, कितना अच्छा, अद्भुत बात है, कितना अद्भुत बात है। ऐसे जीवन के लिए हर एक बेटा के लिए तैयार कर रहा है, हर एक बेटी के लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। इट इज फिनिश्ड, बस हमको धीरे धीरे जाना है। मैं सच बोलता हूं, ऐसे लोग हैं जो सचमुच अपने मशाल लेके जा रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं और कहता है कि भाई उनमें से 5 ज्ञानी हैं और 5 मूर्ख है। आपको ये बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। क्यों प्रभु ये वचन हमारे लिए लिखा है, क्यों उस बातों को लिखा है। अगर मैं और आप कोई एक परिवार में जाता है, वो एक परिवार में अगर बेटा नहीं पढ़ता है, बेटी नहीं पढ़ता है, तो वो लोग बोलता है मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटी के लिए प्रार्थना करो, ऐसा उनका कहना है। आज भी कई परिवार में कमजोरियां है, आज भी कई परिवार में दुख है, आज भी कई परिवार में कुछ ना कुछ तकलीफ है। मालूम है, परमेश्वर भी एक जिम्मेदारी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ आपको और मेरे को देना चाहता है। प्रभु ने बोलता है भाई, ये घर में कोई ना कोई एक कमजोर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आज दुनिया की ओर देखेगा और प्रभु बोलता है कि उसमें से 5 मूर्ख है, और उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार थी। आज परमेश्वर बोलता है बेटा, एक कलीसिया मेरे लिए झुंड है, एक परिवार मेरे लिए एक खुशी का झुंड है, एक देश मेरे लिए खुशी का झुंड है। आप भी ऐसे झुंड है, ऐसा करके परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर का दुख यह है कि वो 5 मूर्ख है, 5 और ज्ञानी है, 5 समझदारी है। क्या मूर्ख और क्या समझदारी है मालूम है? क्या मूर्ख और क्या समझदारी है मालूम है? प्रभु का महिमा के लिए इस बातों को मैं बता रहा हूं। वो जो परिवार जो है, वो जो हो सकता है एक देश क्यों ना हो, एक झुंड क्यों ना हो, लेकिन उनके पास मशाल नहीं है, उनके पास एक लक्ष्य नहीं है, उनके पास एक जिम्मेदारी नहीं है। आज भी उस जिम्मेदारी को उठाता है। हम घर में मम्मी के लिए जिम्मेदारी उठाता है, पापा के लिए जिम्मेदारी उठाता है, और हमारी खुद के लिए जिम्मेदारी उठाता है। ऐसे हर समय में, हर कामों में अपने आप को हम उठाते हैं। आज भी ऐसे उठाने वाला, जिम्मेदारी के साथ चलने वाला चाहिए। प्रभु का महिमा हो। प्रभु बोलता है 5 ज्ञानी है और 5 जो है मूर्ख है। बात समझदारी है। आज भी ऐसे समझदारी से चलने के लिए
प्रभु ने अपना को ये जीवन दिया है, उनका मूर्खपन क्या है, उनका समझदारीपन क्या है, ये पीछे पीछे का इसमें बताता है। वो तीसरी पद में हम देखते हैं, मूर्ख ने अपनी मशाले तो ली है परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आज भी लोगों के पास खाओ पियो मजा करो, खाओ पियो मजा करो, ये जीवन है। प्रभु बोलता है, बेटा मैंने तेरी पहली श्वास जब रचाया था, मैंने मम्मी का पेट में तेरे को गर्भ में पिंड से पहले मैंने देखा था, मालूम है जगत का उत्पत्ति होने से पहले मेरे मन में तुझे रचाया मैंने, ऐसा अपना आखिरी श्वास भी वो जानता है। वो इतना लंबा देखने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु बोलता है, तू इतना लंबा देख, तेरा सपना क्या है। आज 10वीं का बात नहीं है, तेरे को उतना लंबा देखकर काम करने के लिए एक जिम्मेदारी का जीवन परमेश्वर ने दिया है। आप इस जिम्मेदारी का जीवन को उठाने के लिए तैयार है क्या? मैं बोलता हूं, निकोलस बोलो, वीना बोलो, विद्या बोलो, ये सारे जो बच्चे हैं हमारे हैं, ऐसे प्रभु को ग्रहण करके चला है। ये जो है ये कहानी नहीं है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, और आगे भी वो बच्चे हैं वो कहानी नहीं बनाएंगे। एक जिम्मेदारी का जीवन प्रभु जीने के लिए उनको दिया है। ऐसा ही वो एक मशाल है, वो एक दुनिया में अपनी मशाल लेकर दौड़ रहा है, एक लंबा सोच लेके दौड़ रहा है। ये छोटा सोच नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई आज ही मैं खाऊं पीऊं मजा करूं। इनके पास जो है बोलता है मशाल तो लिया है, साथ ही साथ उनका साथ तेल नहीं था। आज भी हमारे पास तेल होना बहुत जरूरी है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हम सबको मालूम है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी का जीवन दिया है। जिम्मेदारी का जीवन इसलिए दिया है, आप हमेशा तेल से भरा रहे, एक आशा से भरा रहे, एक खुशी से भरा रहे। आपके पास एक आशा है, जरूर आपका आशा टलेगा नहीं, आपका आशा पूरी होगा। परमेश्वर ये चाहता है कि ऐसा आशा के साथ हम दौड़े। आज जो कुछ भी आपको प्रभु ने आशा दिया है वो पूरी करने के लिए परमेश्वर खुद आपके संग में है। बोलता है वो लोग ने तेल नहीं लिया है। आप अगर कभी पिकनिक को गया होगा, उस पिकनिक में आप मम्मी पापा ने पैसा भरा है और साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, हम जास्ती पैसा लेते हैं, हम जास्ती पैसा हमारा मम्मी पापा देते हैं, जास्ती पैसा, और हम भी रखना पसंद करता है। आपका मम्मी और आपका पापा आपको 100 रुपया दिया है तो आपको 100 रुपया खर्चा होता है तो एक्स्ट्रा भी और एक 100 रुपया देता है। अगर आपने 200 रुपया खर्च किया तो पिताजी को दुख तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, मेरा बेटी ने एंजॉय किया है। लेकिन अगर वो 40 रुपया बचा के आया, पापा को खुशी होता है। मालूम है, आज पैसा का बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारा जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। प्रभु ने जो जीवन हमको दिया है वो संभाल के रखने के लिए दिया है। अपने आप को प्रभु ने बचा कर रखने के लिए दिया है। वो पैसा हो सकता है, हर चीज हो सकता है। समय को जिसने बचाया वो सबको बचा लिया है। समय को हमको बचाना चाहिए और प्रभु का उस समय बचा हुआ समय को प्रभु को देना चाहिए। आप उनके पास देखते हैं, मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली है परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मालूम है, इस तेल के बारे में यह बताता है, अगर आपको 100 रुपया दिया, 40 रुपया आपने बचा के आया, उसका आपका पिताजी को मालूम पड़ेगा मेरा बेटा कितना होशियार है। 100 रुपया दिया तो 40 रुपया बचा के आया, कल को कुछ ऐसा काम होगा तो आपको कम नहीं करेगा, 200 रुपया देगा। मालूम है कि मेरा बेटा फजूली में खर्च नहीं करेगा, मेरा बेटा फालतू में खर्च नहीं करेगा। आज भी जो आपको जो गिफ्ट दिया गया है, परमेश्वर ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया है।
आप लिख लेना ये बातों को, आपका दिल में लिख लेना। मालूम है यूसुफ को परमेश्वर ने जिस रीति से बनाया उसी रीति से उनके सारे भाइयों को बनाया, लेकिन यूसुफ का जीवन परमेश्वर के सामने रखा है, परमेश्वर के सामने रखा है। उनको जेल में से परमेश्वर ने उठाकर कुर्सी पर बिठाया। आपको भी ऐसे करेगा, आपको भी ऐसे करेगा। उनके पास एक जिम्मेदारी जीवन था, उनके पास एक पवित्र जीवन परमेश्वर ने हम सबको दिया है। मालूम है वो लोग ने मसाले तो लिए हैं, वो लोग ने अपनी बैग सजाया है, टिफिन डब्बा लिया है, लेकिन मालूम है उनके पास तेल नहीं है, एक एक्स्ट्रापन नहीं है, आपको एक अपने आप को बचाव करने का पन नहीं है। परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में ये बोलता है, बेटा 5 लोग मूर्ख है और 5 लोग समझदारी है। आज कितना दुख है मालूम है, कितना बोझ है मालूम है। मैं इसलिए कहता हूं वो जिम्मेदारी का बोझ कौन उठाएगा। प्रभु बोलता है कि मेरा जुआ बहुत हल्का है और मेरा बोझ जो है सहज है, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। जो सचमुच मम्मी पापा के लिए बेटा और बेटियां बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। मम्मी पापा के लिए बेटा और बेटी लोग बोझ नहीं है, वो बिल्कुल हल्का है। आज भी जो हमको हमारा हाथ में परमेश्वर ने दिया है वो बोझ नहीं है। मैं सच बोलता हूं वो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आज दुनिया का सामने एक मेरा बेटा, एक मेरा बेटी, एक उजाला का मशाल के समान प्रभु का महिमा करने के लिए आप इन बातों को ग्रहण करना। प्रभु सचमुच ऐसे झुंड को चाहता है, लेकिन उसका जो दिल है वो आपको और मेरे को बता रहा है। मालूम है 5 लोग समझदारी हैं और 5 लोग मूर्ख है। आप ये बातों को उठा सकता है क्या? आज किसी घर में जाओ, किसी कलीसिया में जाओ या किसी इसमें जाओ, बोलता है कि 5 के 5 यानी आधे के आधा। मैं उस मशाल को लेकर, उस प्रभु का मशाल को लेकर, उस जिम्मेदारी का मशाल को लेकर सारी दुनिया को मैं परमेश्वर का महिमा गाऊंगा। ये आपका मेरा जिम्मेदारी है। आज परमेश्वर ने सब कुछ चुना है, सब कुछ चुना है। आप चाहता है कि मैं कमजोर हूं, मैं क्या करूं, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि आपका कमजोरी को परमेश्वर देख नहीं रहा है। प्रभु बोलता है तुम दुनिया का उजाला है, तुम दुनिया का उजाला है, तुम मेरा सोना है रे। ऐसा हमारा मम्मी पापा बोलता है, तो प्रभु कितना बोलता होगा, प्रभु कितना बोलता होगा। मालूम है हमारा मम्मी से, हमारा पापा से भी प्रभु बड़ा है। वो भी यही कहता है, तू बेटा तू मेरा दुनिया का उजाला है, तू मेरा दुनिया का उजाला है। आज जो मशाल लेके जाना है और साथ ही साथ एक बोझ लेके जाना है। मालूम है आप कॉलेज में जाते हैं और अलग अलग ऑफिस में जाते हैं, 5 के 5 समझदारी है, 5 के 5 मूर्ख है, 5 के 5 मूर्ख है। हम तीसरी पद हमको पढ़ेंगे, मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली है परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। ये तीसरी पद है। आज परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपिया में तेल भी भर दिया है। आज हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जीवन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का शब्द है। उस शब्द के लिए प्रभु ने आपको और मेरे को तैयार किया है। एक बोलता है कि वो लोग ने मशाले लिए लेकिन कुपियों में तेल नहीं लिया। और आज 5 के 5 मूर्ख हैं, 5 के 5 जो है समझदारी हैं। आज भी आगे देखकर चलने के लिए, आगे देखकर जिम्मेदारी का साथ चलने के लिए परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना है। एग्जाम हम आते हैं, एग्जाम का दिन में, एग्जाम का दिन आने से पहले ही हम अभी से तैयारी करते हैं।
अभी से एग्जाम के लिए तैयार करता है। एक एग्जाम लिखने के लिए पूरा साल भर प्रभु तैयार करने के लिए मौका दिया है। मालूम है, स्वर्ग राज का जीवन के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है ताकि हम दूसरों को भी जिला सके, दूसरों को भी उस रीति से चला सके। मैं सच बोलता हूं, और इसलिए कुछ लोग, उनके पास जो कुछ भी है वो खर्च कर देते हैं। मैं पैसे की नहीं बात कर रहा हूं। जीवन एक तेल की समान है, उसको बचा के रखना। समय एक तेल की समान है, उसको बचा के रखना। और कब मेरा मृत्यु आएगा मेरे को नहीं मालूम, कब मैं मर जाऊंगा मेरे को नहीं मालूम। लेकिन एक बात सच है कि आप मरने से पहले अपना जीवन की दौड़ जो है मुकुट के साथ आप पूरा करेगा। उन बातों को हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया है। आज हमारे पास प्रभु चाहता है इस रीति से तू बचा के रखना। मालूम है, आज बहुत सारा ज्ञानी लोग हैं। मालूम है, आपके पास उनसे भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन ये है, बोलता है एक्स्ट्रा। जब हम पिकनिक जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। प्रभु बोलता है आपके पास एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए, एक्स्ट्रा तेल होना चाहिए। आज ऐसे तेल के साथ चलने वाला, तेल के साथ ऐसा आगे चलने वाला हम लोग हैं। आज हम बहुत सारा बातों को, मैं वर्शिप में नहीं आ सका, मैं कुछ काम कर रहा था, इसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन बात ऐसा है कि एक वर्शिप लेने के लिए, एक छोटा सा गाना गाने के लिए हमको तैयारी करता है, हमको तैयारी उस रीति से करना पड़ता है। सचमुच वो कलीसिया के सामने सब लोग प्रभु का महिमा करें। इसी रीति से अगर एक परीक्षा है, उस परीक्षा के लिए तैयार होता है, और इसी रीति से प्रभु को भेंट देने के लिए भी हम तैयार होता है। प्रभु हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा तेल रखा है, एक्स्ट्रा जीवन रखा है, अनंत काल का जीवन रखा है। जब दूल्हे आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगे और सो गए। मालूम है, हम भी मनुष्य हैं, सब लोग मनुष्य सो जाते हैं। प्रभु का स्तुति हो। लेकिन जब भी आप सो जाते हैं, आप उनके मापत नहीं सोएंगे। आपका मशाल आपका हाथ में हमेशा रहेगा, आपका जिम्मेदारी जो है आपका हमेशा रहेगा। प्रभु बोलता है कि जो देर है वो अंधेर नहीं है, अगर आज हमने कहीं टाइम एग्जाम, अभी पिछले बार ने एग्जाम कैंसिल हो गया था, लेकिन हम तैयारी थे, हमको समय मिला, इसके लिए हम तैयार कर रहे थे। जब भी प्रभु अगर समझो देर हो रहा है, उस देरी का ये मतलब है हम तैयार होना चाहिए और भी लोगों को तैयार करना चाहिए। आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। मालूम है, आधी रात में आपका नोटबंदी हो गया है, आधी रात में आपका 370 क्लोज हो गया है, आधी रात में आज काम कर रहे हैं लोग। मालूम है, प्रभु का वचन है, प्रभु आधा रात का, इसका यह मतलब है वो नहीं कि भाई आधा रात आपको सोता है तो आपको डिस्टर्ब करेगा। प्रभु किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसको सोने को है वो सोने दो, लेकिन जिसको जागने का है उसको जागने दो। एक जिम्मेदारी का व्यक्ति का बारे में प्रभु बोलता है। आज अपना परिवार के लिए ऐसा हम उठाने के लिए प्रभु चाहता है, बोलता है कि वो आधी रात में, ये आधी रात क्या है मैं बोलता हूं। आधी रात, आपने आधा रात कभी 12 बजे आप सोचते हैं, लेकिन 12 बजे नहीं है, 12 बजे नहीं। मालूम है, आधा रात वो है, आपने कभी आठाना, अभी तो आठाना दिखने के लिए नहीं आता है, और आगे जो पीढ़ी है उनको आठाना भी नहीं मालूम पड़ेगा। आठाना अगर समझो देखता है तो वो आठाना जो है
वो पूरा रुपया नहीं है, पूरा रुपया नहीं है। हाँ, इट इज नॉट फुल रूपी, है ना। वो और भी आपको समझेंगे तो मालूम है, हम चक्का लोगों को देखते, नपुंस लोगों को देखते हैं, हम साधारण भाषा में उनको चक्का बोलते हैं। वो ना पुरुष है, वो ना स्त्री है, ना पुरुष में उनको जमा कर सकता है, ना स्त्रियों में उनको जमा कर सकता है। आधी रात मतलब वही है। या आप ठंडा रहे हो या आप गरम रहे हो, या आप ठंडा रहे हो या आप गरम रहे हो। आप जिम्मेदारी के साथ चलो, नाटक नहीं करो, नाटक नहीं करो। हम नाटक के साथ पढ़ाई करने वाला नहीं है, एक जिम्मेदारी के साथ हम पढ़ाई करने वाला है। आप चाहता है कि इस रीति से हमारी जीवन हो, सारी दुनिया आपको देखकर प्रभु का महिमा करें, यही तो चाहता है परमेश्वर। बोलता है वो, हम इसके लिए मैं 3 एग्जाम्पल दिया है। एक एग्जाम्पल है आधी रात, परमेश्वर ने लिखा है आधा रुपया 8 आना आज दिखाई नहीं देता है, कल पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो चक्का लोग हैं उनको भी प्रभु ने अपना सामने रखा है। मैं प्रभु का वचन के साथ उनको दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम एक शारीरिक निर्बलता को उसको बता रहा हूं। ना ही वो स्त्री में गिनती किया जाता है, ना ही वो पुरुषों में गिनती किया जाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रभु बोलता है तू ठंडा रे या गरम रे, तू ठंडा रे या गरम रे। आज ऐसा कोई स्थिति नहीं है, ऐसा कोई स्थिति नहीं है बीच का स्थिति। नो इंटरमीडिएट प्लेस इन क्रिश्चियन लाइफ, नो इंटरमीडिएट प्लेस इन क्रिश्चियन लाइफ। आज ऐसा बीच का जो स्थिति परमेश्वर किसी को दिया नहीं है। नहीं तो आप दिन वाला रहना, नहीं तो आप रात वाला रहना। परमेश्वर ने हमको दिन वाला बनाया है, रात वाला नहीं बनाया है। दिन वाला बनाया है, रात वाला नहीं बनाया। प्रभु का स्तुति हो। इसी कारण आज फिर एक बार आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है। हो सकता है आज ही वो स्थिति क्यों ना हो। आज कोरोना का नाम में कितना मृत्यु को प्रकट कर रहा है। आप फोन में किसी को मोबाइल में फोन करो, वो पहला एडवर्टाइजमेंट आता है, मालूम है जीवन के बारे में नहीं मिलता है। जीवन के बारे में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको और हमको प्रभु ने चुना है, प्रभु हमको चुना है। आज सचमुच प्रभु का स्तुति हो। आज उन बातों को हम दिखने में आता है। दुनिया वाले काम करते हैं रातों में, लेकिन परमेश्वर के बच्चे हमेशा काम करते हैं। मैं सच बोलता हूं, जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। आज एक चुनौती जीवन है। आप दिन का जीवन जीना चाहते हैं या रात का जीवन जीना चाहते हैं, मर्जी आपका है। आवाज कभी भी आ सकता है, तुतरी कभी भी बज सकता है। परमेश्वर एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक कुंवारी जैसा आपको और मेरे को देख रहा है। आज हम 7वां पद भी हम पढ़ेंगे। तब वे कुंवारी उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगे और मूर्खों ने समझदारियों से कहा, अपना तेल में से कुछ हमें दे, कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ जा रही है। मालूम है, एक जिम्मेदारी का व्यक्ति का जीवन कभी बुझता नहीं है। एक जिम्मेदारी का व्यक्ति का जीवन बुझता नहीं है। मालूम है, जब से आपका मम्मी पापा का जीवन शुरू हुआ है, जब से आपका मम्मी पापा का जीवन को प्रभु ने आशीष के साथ पति और पत्नी बनाया, जिम्मेदारी स्टार्ट हो गया। आज जिम्मेदारी के साथ चलने वाला एक पति और पत्नी परमेश्वर को चाहिए। एक जिम्मेदारी व्यक्ति, अगर आपका बेटा और बेटी अगर बनता है तो आपको ही देख के बनता है, दूसरा को देख के नहीं बनता है। आज हमारे मोबाइल के अंदर 5 सेकंड के लिए भी वो हम मिटा नहीं सकता, 5 सेकंड देखना ही मांगता है। मालूम है वो कितना दुष्ट काम कर रहा है। 5 सेकंड के लिए क्या क्या नाटक बताता है। मालूम है, होशियार है वो, बहुत होशियार है। हम कितना होशियार होना चाहिए। अगर जरा सा भी
आपका नजर उस पर पड़ गया, मालूम है आपको धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है। वो इतना वो काम कर रहा है, वो किसको फाड़ खाऊं ऐसा वो काम कर रहा है। आज भी परमेश्वर बोलता है बेटा ये देखो, ऐसे जिम्मेदारी के साथ हम काम करना है। जल्दी मैं आ रहा हूं, जल्दी मैं आ रहा हूं। आपका इनाम, आपका पेमेंट, आपका जो जो पगार है वो हाथ में लेकर आ रहा हूं। हो सकता है छोटा बच्चे लोग जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करें, बड़े लोग जिम्मेदारी के साथ वो काम करें, और प्रभु ये चाहता है कि अपना परिवार ऐसा बने, अपना परिवार ऐसा बने। इतना बड़ा खुशी किधर हम देख सकता है। मालूम है आपका एक परिवार का वजह से सारी दुनिया के लिए प्रभु का महिमा होने के लिए। मुझे बाइबल में आप भी देखा, आप भी सुना होगा, परमेश्वर ने आदम और ईव को पहला चुना है सारी दुनिया को ऐसा आदम ईव के साथ प्रभु का महिमा होने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं नूह का परिवार को, उसके बाद हम देखते हैं आज अब्राहम का परिवार को, उसके बाद प्रभु और भी आपको और मेरे को चुना है। यूहन्ना का किताब में ऐसा लिखता है कि वो लहू से पैदा नहीं हुआ, ना ही कोई मनुष्य का इच्छा से, और ना कोई मनुष्य का उस स्थिति से यह पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मालूम है एक परमेश्वर का बेटी, एक परमेश्वर का बेटा कितना चतुर होना चाहिए। आप सोचिए ना, आप सोचिए ना, इस दुनिया बहुत गंदा है, इस दुनिया बहुत गंदा है। परमेश्वर बहुत जल्दी आ रहा है और वो लोग अपने से मांगेंगे, बोलता है कि तेल हमें देना। मैं विश्वास करता हूं वो टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है, तेल बांटने का और समय नहीं है। एग्जाम में बैठ के, एग्जाम का हॉल में बैठ के बाजू वाला आपको पूछता है तो बोलता है बेटा मेरे को थोड़ा, भाई मेरे को थोड़ा बोलना, मेरे को थोड़ा लिखने के लिए देना। एग्जाम हॉल में कोई किसी को बता नहीं सकता है। पहला ऐसा था, थोड़ा बहुत कुछ बता सकता था। अभी आपका सेम क्लासेस का लोग है लेकिन अलग अलग पेपर आ रहा है, ताकि आपका नकल मैं नहीं कर सकूं, आपका नकल जो है ना वो मैं नहीं कर सकूं। आज समय आ गया, किसी को बता नहीं सकता है, ऐसा समय आ गया। वो लोग ने उससे मांगा, बोलता है कि हमारा तेल तो खत्म हो गया है लेकिन आप हमको थोड़ा तेल दो। लेकिन उन्होंने होशियार से पूछा, आज दुकानदार खुला है, जाके तुम दुकान से ले लेना उन बातों को। परंतु समझदारी ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, पूरा ना हो। भला होता कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो, अपने लिए खरीद लो। मालूम है आज भी डुप्लीकेट तेल बिक रहा है, हाँ कल भी बिकेगा। दरवाजा बंद होने के बाद भी वो लोग दिया जला के आया है, दिया जला के आया है। दरवाजा बंद होने के बाद भी दिया जला के आया है। मैं सच कहता हूं, आप उस डुप्लीकेट का जीवन के लिए होशियार रहना। बोलता है उनके कामों को देखकर, उनका फल को देखकर तुम जानोगे। हो सकता है आपका दोस्त, हो सकता है कोई भी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनका बातों को, उनके कामों को, उनका फल को देखकर तू होशियार रहना, होशियार रहना। मालूम है बोलता है कि ये आपको और मेरे को पूरेगा नहीं। एक काम करो, जाओ वो तेल बेचने वाले के पास जाओ और उनके साथ आप तेल खरीदो। मालूम है हमारा जीवन इतना वैल्यूबल है, किधर गार्डन में खर्च नहीं करना, कोई व्यर्थ बातों में खर्च ना करना, मोबाइल में खर्च ना करना। मैं इस बातों को अपना परिवार के लिए बोल रहा हूं। मैंने मेरा बच्चों के लिए ये काम सिखाया है और आपको भी ऐसे ही करेगा। मैं बोलता हूं ना, ये जो चीज है वो मेरा नहीं है, मैं नहीं है, मेरा प्रभु ने करवाया है। मालूम है आपका जीवन को खर्च करने के लिए 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स मैन। हाँ मालूम है क्या क्या एडवर्टाइजमेंट आता है, सावधान रहो, सावधान रहो। वो 5 सेकेंड्स को देखते देखते उनका पूरा एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ता है। तो वो कितना होशियारी के साथ काम कर रहा है। प्रभु बोलता है बेटा अपना समय किसी को मत देना, अपना जीवन किसी को मत देना। बोलता है मेरे से बढ़कर किसी को प्यार नहीं कर सकता है आप।
इसका मतलब हम मम्मी पापा से प्यार नहीं करेंगे? हम करेंगे। मालूम है, बढ़कर प्रभु का स्तुति हो। वो लोग ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। भला तो यह कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। फिर बाद में वो लोग ने गया, उनको तेल तो मिला है। तेल मिलने के बाद उनको वापस आया है, दरवाजा बंद हो गया है। लेकिन मालूम है, वो लोग ने पिता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ बोलता है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो। मैं बोलता हूं, मैं नहीं जानता हूं। मालूम है, यहां पर घूस लेके काम करने वाला बहुत लोग है। यहां पर अलग अलग दिशा में काम करने वाला बहुत लोग। आपका जीवन घूस का जीवन नहीं है। आपका जीवन एक पवित्र जीवन है। स्वर्ग देखता है कि मेरा बेटा कैसा पवित्र जीवन जीगा। वो लोग पहले से ही ऐसे नकल करते थे। जो 5 कुंवारी थे वो पहले से ऐसे ही नकल करते थे। हमारे साथ में रहते थे, आपका ही क्लास में रहते थे, आपका ही जैसा खाना खाते थे, गाना गाते थे, आपका ही पढ़ाई करता था। लेकिन मालूम है, वो लोग नकल करने वाला है। असली जीवन देने वाला एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। असली जीवन का जो मोल बताने के लिए प्रभु ने आपको रखा है, तो आपका मम्मी पापा, सिर्फ आपका मम्मी पापा। आप जानते हैं इस बातों को? मालूम है, नकल मारने वाला कोई लंबा नहीं है, आपका नजदीक है। हम देखते हैं ईडन गार्डन में, एदन की वाटिका में देखते हैं, मालूम है, फंसाने वाला कोई लंबा नहीं था, उधर नजदीक था। कोई कब फंसाएगा मालूम नहीं। हम अपने आप को बचा के रखना चाहिए और अपने आप को हम तैयार करके रखना चाहिए। यह हमारी विश्वास है। प्रभु का वचन आपको फंसने के लिए नहीं बता रहा है। प्रभु का वचन यह बोलता है, बेटा आपका ही जैसा आपका बाजू में मूर्ख है, सावधान। आज हमारा जीवन को एक सावधानी का जीवन करने के लिए यीशु मसीह उस दृष्टांत को बताया है, वो हकीकत को बताया है, जो आने वाला दिनों में मेरे लिए काम आता है। आपका सेवकाई है तो भी आपको होशियार रहना पड़ेगा। आपका पढ़ाई है तो आपको होशियार रहना पड़ेगा। हर जगह आपको होशियार रहना पड़ेगा। मालूम है, ऐसा है, ऐसा जीवन है। अगर आज आप प्रभु के साथ वादा करते हो, प्रभु मेरा मशाल का जिम्मेदारी का जो मशाल है मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो जो 5 है उनको भी मैं तैयार करके रहूंगा, बातों से नहीं कामों से। हो सकता है ये साल में आपके साथ जो भी लोग पढ़ाई कर रहा है वो कमजोर हो सकता है, लेकिन आपको प्रभु ने उस जगह में रखा है ताकि आपको देखकर वो लोग भी अच्छा पढ़ाई कर सकें। सारी दुनिया प्रभु का उजाला में प्रभु का महिमा करने के लिए आपको रखा है। मैं धन्यवाद करता हूं निकोलस के लिए, धन्यवाद करता हूं प्रिंसी के लिए, धन्यवाद करता हूं वीना के लिए, धन्यवाद करता हूं मैं नयोमी और नरसिंह आनंद के लिए, और धन्यवाद करता हूं मैं प्रवीणा बहन के लिए भी। मालूम है, अनमोल जीवन है। हमारा बाजू में भी फंसाने वाला है क्या नहीं हमको नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु बोलता है सावधान तू रहना बेटा। आज आशीष का प्रार्थना करेंगे, हम अनुग्रह की प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु के सामने ये बातों को सौंपेंगे। आज दिल से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा मशाल कभी भी छोड़ूंगा नहीं है। मालूम है, आखिरी बॉल में हमें 6 रन चाहिए, लेकिन वो बैट्समैन बोल नहीं सकता। मालूम है, आज भी ऐसा जीवन प्रभु ने दिया है। जो भी आपको समय दिया है वो विजय का समय है। जो भी आपको जो दिया है वो आशीष का समय है। प्रार्थना करें। स्तुति में धन्यवाद, एक जिम्मेदारी का जीवन दिया है, सारी जगत का ज्योति बनाकर इस दुनिया में प्रभु हमको भेजा, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जो आप ज्योति है, आपको देखते देखते हमारा जीवन ज्योतिमय के साथ
तेरा महिमा गाने के लिए आपने हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। आज मैं पौल का परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज प्रभु जी मैं नतानियल भाई के परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। उनका संतान धन्यवाद करता हूं। प्रिंसिस चल्ला को भी, उनको भी तो आशीष करना प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज एक जिम्मेदारी का जीवन दिया है, जो आग हमारे जीवन में दिया है, जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में दिया है, जो उजाला हमारे जिम्मेदारी में दिया है, सारी दुनिया देख सके कामों के द्वारा प्रभु, हमारी बातों से नहीं, हमारी कामों के द्वारा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, इस साल में परमेश्वर और भी उन्नति देना प्रभु जी, ताकि हर एक बच्चा उनको देखने वाला प्रभु आशीष पाए। प्रभु जी वर्शिप कर रहे हैं प्रभु जी, आपका गाना और आपका स्तुति और आपका आराधना कर रहे हैं, आपका भेंट देने के लिए कर रहे हैं प्रभु। ऐसी शब्द दे प्रभु, आपका आग का शब्द दे प्रभु जी। आपने मांगने के लिए बोला, धन दौलत नहीं प्रभु जी, धन दौलत आपने दिया प्रभु। ऐसे आग का जीवन आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर सारा गौरव तुझको देते हैं प्रभु जी। जो सुन नहीं सका उनको भी आशीष करना, ऐसे उजाले के साथ प्रभु तेरा महिमा करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर पिता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। फिर एक बार मिलेंगे। धन्यवाद।